हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेकंड। किसकी? 10th क्लास के लिए। ठीक, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स और उसकी सेकंड एक्सरसाइज है 1.2। तो आज हम इसके लिए पढ़ने वाले हैं, सॉरी 11th नहीं 10th क्लास है, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। पहले एक क्लास हो चुकी है, अब 1.2 एक्सरसाइज समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। वे चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वे होते हैं जो अपने आप से और वन से कटे और किसी से कट ना होते हों। जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने 13 लिख दिया, ये 13 वन से ही कट होगा या 13 से? देखिए, वन से तो सभी कट होते हैं जितने भी हैं, और अपने आप से सब कट होते हैं। तो जो अपने आप से, खुद से और वन से कट हो, वो आपका क्या होता है? प्राइम। तो ये 13 प्राइम है आपका। लेकिन अगर मैं आपके आगे 10 लिख देता हूँ, तो 10 2 से भी कट होता है और 5 से भी, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपके सामने 4 लिख दिया, ये 2 से कट होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके सामने 3 लिख दूँ, ये 1 से और 3 से ही कट होगा बस। यानी कि एक तो 1 से तो सभी होंगे, और ये एक अपने आप से कट होंगे सभी। जो केवल अपने आप से और 1 से कट हो, वे आपका प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ प्राइम फैक्टर। अगर हमें किसी के प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, मुझे 20 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप इसे पहले 2 से कट करोगे टाइम्स, फिर आप अगेन 2 से कट करोगे, 5 टाइम्स हो रहा है। अब आगे का कट होगा ही नहीं, तो आपका ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें पता कैसे चलेगा 2 से कब कट हो रहा है, 3 से कब कट हो रहा है, 4 से कब कट हो रहा है? आइए मैं बताता हूँ आपके सामने। इसके लिए आप एक बेसिक चीज़ याद रखिए, जो आपको याद रखने हैं। नॉर्मली प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? वे आपके लिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। आप मेनली नहीं याद रखिए इनमें भी कौन से ऊपर के 4। आप 10th में आपका इन 4 से काम चल जाएगा, क्योंकि ये वे नंबर्स है जो या तो खुद से कटते हैं, 1 से कटते हैं, और किसी से कटते नहीं। आप खुद देख सकते हो। ठीक, तो ये आपके क्या है? प्राइम नंबर्स। अब मान लो मुझे 2 का सीखना है, 2 से कैसे पता चलेगा? तो आपको कुछ नहीं देखना, लास्ट की डिजिट वर्ड की 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, चाहे कितनी भी लंबी डिजिट हो। जैसे आपको 326 दे दिया, इसके लास्ट में 6 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा 100%। अगर मैं आपके सामने लिख दूं, इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैंने आपके सामने लिखा 325, लिख दिया मैंने। अब देखिए, क्या ये 2 से कट होगा? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5। ठीक, अब 3 के लिए देखते हैं। देखिए, 3 में कुछ नहीं करना, जो डिजिट है ना, उसके जो वर्ड्स, सॉरी नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को प्लस करो। अगर +3 से कट हो रहा है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 268, 268। देखिए, 2 से तो डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। अब मुझे 3 से देखना है, तो आप सम कीजिए। 2 और 6 8, और 8 16। कितना आ रहा है? 16। क्या 16 3 से कट है? नहीं, तो ये 3 से कट नहीं होगा। मैंने लिखा 2 6 7, 2 और 6 8, और 7 15। 15 3 से कट होता है? होता है। तो अगर ये 3 से कट होता है, तो ये भी होगा। ठीक, और जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 575, ये 5 से डिविजिबल है। आपको केवल अभी इतना ही याद रखना है, आपको और कुछ याद नहीं रखना। अब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे मान लो हमें 30 के निकालने हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने बताए थे कौन से आपके प्राइम फैक्टर,
2 3 5 7 11, तो आप सबसे पहले छोटी वैल्यू लीजिए 2। देखिए 2 से कट हो रहा है 2 से कितने टाइम कट हो रहा है, 2 से हो रहा है ये एक तरफ, तो वो लिखिए कितने टाइम्स, 15 टाइम्स हो गया कट। अब क्या 15, ये तो हो गया, एक फैक्टर तो मिल गया हमें प्राइम। अब ये 15 बचा, अब इसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे आपके पास 15 है, क्या 15 2 से कट हो रहा है, नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है। फिर हमारे पास 3 था, 3 का मैंने बताया था सम करके देखिए, 1 और 5 6, 6 3 से कट होता है तो ये भी होगा। 3 से डिवाइड किया कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 5 या 15। अब आपको पता है ये भी प्राइम बताया हुआ है मैंने, ये भी 2 3 5 7, तो आपके 30 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि एक तो 2 आया, एक 3 आया और एक 5। आप इनके मल्टीप्लाई करके देखना 30 ही आएगा। दूसरा आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जिसे हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। जैसे 30 का निकालना है तो पहले आप इसे 2 से कट करके देखोगे, सॉरी ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है यहाँ, तो आप इसे 30 को 2 से कट करके देखोगे, एलसीएम मेथड है 15 टाइम्स, अब 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स, तो ये आ तो गई आपके 2 3 इंटू 5 कितना बैठेगा, 30। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, देखिए आपको मज़ा आएगा करने में। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, ये रही एक्सरसाइज 1.2, क्लास 10th, कौन सा टॉपिक है, रियल नंबर्स। अब पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम प्राइम फैक्टर अब समझ चुके हैं। जैसे मुझे 140 निकालना है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 140। अब 140 को करिए, आप भी अटैम्प्ट करिए, मैं भी करता हूँ। देखिए 140 है, लास्ट में ज़ीरो है, तो 2 से तो कट होगा, 2 हो गया एक तो इसका, और 2 7 या 14 70, तो इसके भी ज़ीरो है। 2 से 17 कितना बार कटेगा आप लगा सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35, तो 2 तो 2 आ गई है। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया हुआ है। ठीक, अब 35 5 3 8 हो गया, तो ये 3 से तो कटता नहीं। फिर नेक्स्ट आपका 2 3 5 पर आइए, 5 के लिए देखिए लास्ट में इसमें 5 है, तो 5 से कट होगा। 5 से कितनी बार, 5 7 या 35, तो 5 और 7। अब 7 भी आपका प्राइम में, 2 भी आपका प्राइम में, तो ये चारों आपके क्या आ गए, प्राइम आ गए चारों आपके। क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो आपके क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 2 बार आ रहा है, तो आप इसे 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। 3 बार होता तो 3 बार लिख सकते। ये आ गया आपका 140 का। आप देखिए, आप यहाँ मैंने आंसर दिए हुए हैं, आप कर सकते हो इन्हें। बाकी को जो ना हो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा बाकी के क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that HCF into LCM equals to product of the two numbers। देखिए पहले आपको 26 और 91 का निकालना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, पहले 26 का निकालिए। 2 से कितने बार, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, और 13 तो खुद ही प्राइम है, आपको बताया था 2 3 5 7 11 13 17 19, तो 13 तो खुद ही प्राइम है। तो क्या आ गया, 2 इंटू 13, ये देखिए 26 के। अब हम 91 के निकालते हैं। देखिए 91 2 से कटता है, नहीं कटता। 91 3 से कटता है, 9 और 1 10, नहीं कटता। 91 5 से कटता है, नहीं, कैंसिल आउट होता। 7 से करके देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 बाई 13 फिर से आपका क्या आ गया, प्राइम। तो 91 के क्या आ गई, 7 इंटू 31। ये देखिए, ये आपके 26 के और 91 के आपने निकाल चुके हैं। अब देखिए आप एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझिए, मुझे HCF निकालना है। तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 दोनों में कॉमन है, नहीं। 7 दोनों में कॉमन है, नहीं। क्या 13 दोनों में कॉमन है, हाँ 13 दोनों में कॉमन है। तो HCF कितना हो गया आपका, 13। बेसिक चीज़ है, आप दोनों को प्राइम फैक्टर कीजिए और दो प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, आपका HCF। तो यहाँ HCF कितना आ गया,
13। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए और देखिए वो नंबर किस में ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे मैं 2 की बात करता हूँ, 2 तो एक ही बार है, लिख दिया। 7 है, एक ही बार है, लिख दिया। अब 13 2 बार है, लेकिन है दोनों में अलग अलग। मुझे दोनों में एक साथ लेना है, तो एक साथ के लिए एक ही बार आ रहा है तो 13। तो एलसीएम कितना आ गया, 270 13। देखो एलसीएम वाली बात कुछ बच्चों की समझ में नहीं आई होगी, लेकिन एचसीएफ तो समझ गए, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन 13 है। तो मैं एलसीएम निकालने का एक दूसरा मेथड और बता दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए आप ऐसे निकाल सकते हो, 26 और 91 का निकालना है तो दोनों को साथ लिखिए और लीजिए। देखिए पहले तो 2 से कटा, ये 13 बेर, ये 2 से कट नहीं होता तो इसे ऐसा क्या है सही। अब 13 से 13 1 जा 13, 13 7 जा, अब 7 से तो 2 13 7 या 2 7 13, ये आ गया एलसीएम। आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसे ले सकते हो। अब आप देखिए मैंने क्या किया, ये कह रहा था क्वेश्चन देखिए, एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि पहले मैंने एलसीएम निकाला और फिर मैंने एचसीएफ निकाला। अब मैं दोनों के प्रोडक्ट करता हूँ, तो ये मैंने प्रोडक्ट लिखी हुई है, आप देख लेना। एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट कितने हैं, 2366। और क्या वेरीफाई करना है मुझे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब 26 इंटू 91 के मल्टीप्लाई करा, ये आ गई, तो वेरीफाई हो गया ना। तो आपको एक नया फॉर्मूला देखने को मिला है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेसिक अब आप कर सकते हो, आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एच सी एफ भी निकाल सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट में आप बाकी ये क्वेश्चंस है, इन्हें आप अटैम्प्ट करिए, और जैसा कि आपको अटैम्प्ट करने के बाद आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। हालांकि मैंने यहाँ भी सॉल्यूशन दिखाए हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये रहा। जिसके ना हो यहाँ मैच कर सकता है अपना आंसर, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए पहले आपके कितने थे, 2 नंबर थे, इस बार 3 है, तो सेम ऐसे 12 है आपका। 12 का आप लोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। ऐसे 15 तो 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। तो एच सी एफ के लिए क्या बताया था, तीनों में कॉमन। देखे तीनों में कॉमन क्या है, 3, तो एच सी एफ क्या आ गया, 3। एलसीएम के लिए आप एक साथ लिख कर निकाल सकते हो इस तरीके से। अगर ऐसे नहीं निकालना तो आप शुरू में चलिए 2 लो, जिसमें आ रहा है ज़्यादा बार आ रहा है वो लेना है। जैसे 2 केवल इसमें आ रहा है ज़्यादा बार, कितनी बार, 2 बार। अब 3 देखिए, 3 तीनों में आए, लेकिन तीनों में एक एक बार है तो एक ही बार लिया जाएगा। 2 भी हो गया, 3 5 पर आए, 5 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम ख़त्म। आपका एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डिजिट थोड़ी बड़ी हो गई है, गिवन दैट एचसीएफ इतना है, किसका, एचसीएफ 306 और 657 का एलसीएम कितना है, 9। तो इसका एलसीएम पूछा है। अभी आपने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा तो था, उसमें एक फॉर्मूला निकल के आया था क्या, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एच सी एफ कितना है, 9 इंटू एलसीएम मैंने एक्स मान लिया। पहला नंबर क्या है आपका, 306 इंटू दूसरा नंबर 657। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 9 कहाँ पहुँच जाएगा, अपोन में कट कर लेना, हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा सा क्वेश्चन था, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अभी आपको अटैम्प्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।